Bismillahirrahmanirrahim. It's Ikra Khan over here to deliver the 5th lecture of FSC Pre-Engineering Mathematics Part 2. Chapter number 1 Functions and Limits पर हम काम कर रहे थे. आज हम आपको एक्सरसाइज 1.4 का सारा सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे. स्टूडेंट्स, आज हमने करनी है एक्सरसाइज 1.4 FSC Pre-Engineering Part 2 Mathematics. तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं. अच्छा, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है. हर बार यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं. तो कहते हैं डिटरमाइन द लेफ्ट एंड द राइट हैंड लिमिट. मीन्स आपने लेफ्ट लिमिट भी निकालनी है और राइट लिमिट भी निकालनी है. ठीक है, निकालने के बाद वो फिर आपको कहता है देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट एक्स अप्रोचेस टू सी. तो फिर उसके बाद आपने बतानी है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी की, और सी आपको उसने बता दिया है क्या है, 1. क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं. फंक्शन आपको ये दिया गया है. लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकाल लेते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट को आप लिखते हैं एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट. ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी की जगह क्या दिया हुआ है 1, लेकिन लेफ्ट है तो लेफ्ट के लिए आपने यहां पर क्या लगाना है, ऊपर टॉप पे यहां पर आप माइनस लगाते हैं. टॉप पे क्या लगाते हैं? माइनस लगाते हैं. यहाँ पर साइड पे नहीं लगाते, वो -1 हो जाता है. आपने लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करने के लिए ऊपर टॉप पे -1 लगाना होता है. ठीक है, वो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स. अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है 2x² + x - 5. पिछली एक्सरसाइज में आपको लिमिट्स के थ्योरम्स कराए गए थे. जिन्होंने लेक्चर को गो थ्रू नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो गो थ्रू कर सकते हैं. यहाँ पर हम लोग रूल लगाने लगे हैं जिनको हम लोग कह देते हैं थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स. वो बेसिकली क्या है कि आप अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे. अलग अलग लिमिट अप्लाई करने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1² 1 - 5, और ये आपके पास आंसर बन जाएगा -2. सिमिलरली अगर आप इसकी राइट हैंड साइड एवेल्युएट करें तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, RHL. वो उसको आप किस तरह से डिनोट करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 रहेगा आपके पास क्या, 1 ही, लेकिन आप माइनस की जगह क्या लगाएंगे, प्लस, जो कि मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया. अच्छा, इसका मतलब होता है ये नंबर लाइन है ना, ये 0 है, ये 1 है. ठीक है, इस पार्ट का मतलब है ये वाले नंबर आप पुट कर सकते हैं, इस जगह वाले, और इस पार्ट का मतलब है कि आप इस साइड वाले नंबर पुट कर सकते हैं. मतलब वो वाले नंबर पॉजिटिव नंबर, ये राइट हैंड साइड वाले नंबर आप पुट कर सकते हैं. मतलब प्लस का मतलब है 1 से आगे वाले नंबर पुट कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर आगे आपके पास एफ ऑफ एक्स. सिमिलरली जिस तरह से आपने वो एवेल्यूएशन की है आप इस तरह से कर लें, 2x² + x - 5. ठीक है, तो आपके पास 2 1² + 1 - 1. तो सिमिलरली आपके पास आंसर क्या आ गया, -2. अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट वो किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड लिमिट के, और वो आंसर क्या है आपके पास, -2. आगे फर्दर वो आपको कह देता है कि फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन फॉलोइंग फंक्शन व्हेन एक्स अप्रोचेस टू सी. मतलब ना आपने नेगेटिव लेना है ना आपने पॉजिटिव लेना है, आपने जनरल उसकी लिमिट निकालनी है. तो जनरल लिमिट आपके पास क्या निकलेगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 होगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव. यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, तो इसकी इवेल्युएशन आप देख लें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, एफ ऑफ एक्स आपके पास 2x + x - 1. तो जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, -2 ही निकलेगा. पॉइंट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं. तो सबसे पहले हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है. लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या निकलेगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, नंबर आपको दे रखा है उसने -3, और नेगेटिव वाली साइड पे इसकी टॉप के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा. यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें. अब जरा यहाँ पर आप वैल्यू पुट करें तो यहाँ बनता है 9 - 9 0, और यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, -3 - 3. ठीक है, तो आप इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं डायरेक्ट. अगर डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते होंगे तो फिर हम कॉमन वगैरह लेके कैंसिल होने के बाद 0/0 फॉर्म को ख़त्म करने के बाद, तो यहाँ पर आपके पास 9 - 9 by -3 - 3. So you are getting the answer where that is basically equals to 0.
अगर राइट हैंड साइड पर आप डिबेट करते हैं मीन्स राइट हैंड लिमिट, तो वो आपके पास x अप्रोचेस टू -3 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आप पॉजिटिव साइन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर -9 x -3, तो ये आंसर आपके पास -3 स्क्वायर -9 और -3 तो ये आपके पास आंसर लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास आ गई 0। लेफ्ट भी 0 है और राइट भी आंसर, चलें इधर लिख लें 0 आ गया। अब तीसरा पार्ट उसने कहा है एट द पॉइंट निकालें, तो चले मैं यहाँ पर कर रही हूँ, फिर मैं उसके बाद या इसको फर्दर यहाँ पर किया जा सकता है। लिमिट x अप्रोचेस टू -3, यहाँ पर x क्या -9 x -3, तो इसको आप जब एवेल्युएट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा सेम उसी तरीके से -9 -3 सो यू आर गेटिंग द आंसर 0। तो कंक्लूजन हमारा क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और वो आपके पास बेसिकली क्या है 0, और सो आप क्या कह सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। देखिए सारे आंसर्स आपके 0 हैं। बेसिकली ये आप इस चीज़ को कंटिन्यूस होना कहते हैं कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट, और ये इसको कहते हैं एट द पॉइंट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट द पॉइंट, अगर तीनों आंसर सेम आ जाए तो फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस हो जाता है, मीन्स जो उसकी ने ये बताया हो कि इसकी लिमिट 0 है। स्टूडेंट्स ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा देख लीजिएगा, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चंस में इतना डिफरेंस नहीं आ रहा था लेफ्ट और राइट लिमिट को पुट करने से, लेकिन यहाँ पर वाज़िया तौर पर आएगा मॉड है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो अगर आप इसकी वैल्यूएशन करें लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 5, और ये नेगेटिव को शो करने के लिए, मैं लेफ्ट को शो करने के लिए ऊपर नेगेटिव लगा दिया। फंक्शन आपके पास क्या है x -5। अच्छा उसमें सामने ही करने लगी हूँ, आपने पेपर में नीचे करना है अटेम्पशन के हिसाब से। अब ज़रा यहाँ पर गौर करिएगा, मैं रफली आपको ये चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि कैसे नेगेटिव वैल्यूज़ इसको इफेक्ट करेंगी और पॉजिटिव और नेगेटिव का आंसर डिफरेंट कैसे आएगा। आपके पास फंक्शन है x -5, ठीक है, और 5 नंबर लाइन पे यहाँ पर है कहीं, मतलब ये 1 2 इस तरह से 5, इसकी आपने लेफ्ट वाली वैल्यूज़ पुट करनी है। लेफ्ट वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे मतलब वो 5 से छोटी होंगी, लेफ्ट चीज़ तो छोटी होती है ना, 5 से छोटी होगी, जो भी आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे वो 5 से छोटी होगी। 5 से जब छोटी होगी तो यहाँ पुट होने के बाद वो एज अ होल आंसर आपके पास मॉड में नेगेटिव जनरेट करेगी। मतलब यहाँ पर अगर आप लिख लें 4.999 -5 तो भी आपके पास नेगेटिव आंसर आएगा। अगर आप यहाँ पर लिख लेते हैं 4.5 -5 तो भी आपके पास -0.5 आएगा। मीन जब कभी भी आप फिफ्थ के लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पर अंदर मॉड में आपका नेगेटिव साइन आएगा। उस नेगेटिव साइन को कंपनसेशन देने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये करते हैं कि इस मॉड को इस तरह से एवेल्युएशन की कि स्ट्रेट लाइंस को ब्रैकेट्स में चेंज कर दिया x -5, और जो वो 5 से छोटी वैल्यूज पुट करने की वजह से नेगेटिव अंदर जनरेट हो रहा था उसको हमने यहां पर दे दिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। लिमिट पुट करें 5 -5, यू आर गेटिंग द आंसर 0। लेकिन अगर इसकी आप राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड देख लें, मीन्स राइट हैंड लिमिट बेसिकली वो क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 5, यहाँ पर मुझे पॉजिटिव डालना है क्योंकि मैं 5 से बड़े वाले नंबर्स पुट कर रही हूँ, x -5। अब ज़रा यहाँ पर रफ हैंड देखिएगा, आपके पास फंक्शन है x -5, आप पुट कर सकते हैं 5 से बड़े नंबर। 5 से बड़े नंबर पुट करेंगे मतलब 5.1 पुट करें यहाँ पर, तो जब 5 माइनस होगा आपके पास 0.1 आएगा। 5.2 पुट करें तो 0.2 आएगा। 5.3 पुट करें 0.3। तो जितनी भी आप 5 से बड़ी वैल्यूज पुट करें, इसका आंसर एज अ होल आपके पास पॉजिटिव जनरेट हो रहा है, नेगेटिव की का केस ही नहीं है, पॉजिटिव जनरेट हो रहा है। इसका मतलब है हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम सिंपली इन बार्स को चेंज कर सकते हैं ब्रैकेट्स में। अब की बार ये जो पहले नेगेटिव आया वो नहीं लगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ये जो मॉड है ये आपको पॉजिटिव वैल्यूज जनरेट करके दे रहा है, इसलिए वो नेगेटिव नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 5 -5 गेटिंग द आंसर 0। वो लकीली आपका 0 आंसर आ गया। ये मॉड के क्वेश्चन आगे भी चलेंगे जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का आंसर जो है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद एट द पॉइंट अगर आप देखें तो एट द पॉइंट आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं कि लिमिट
x approaches to 5, question is x minus 5, so you are getting here the answer 0. तो मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और वो आपके पास क्या है 0. तो आप कह सकते हैं सो लिमिट x approaches to 5 ऑफ फंक्शन दिस गिवन फंक्शन दैट इज इक्वल्स टू 0. करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. वो कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी. कंटिन्यूटी आपने चेक करनी है. कंटिन्यूटी मैं पहले बता चुकी हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एट द पॉइंट, अगर आपके तीनों आंसर्स इक्वल आ जाते हैं तो फिर आप उस कह सकते हैं कि वो फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस है, मीन स्मूथ है. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले चेक करते हैं वो क्या. अच्छा, ये आपके पास पीस वाइज फंक्शन है, इसको ब्रेक किया गया है. ज़रा देखें वो क्या कहता है कि आपके पास ये नंबर लाइन है 0 1 2 3, ये सो ऑन आगे, और ये इस तरह से -1. अब डिस्कशन आपकी यहाँ पर 2 पर है, और आपको वो कह रहा है कि x लेस एंड इक्वल्स टू 2, मतलब तमाम छोटी वैल्यूज़, मतलब 2 से तमाम छोटी वैल्यूज़, और जो उसके ऊपर है एग्जैक्टली उसके लिए आपने फंक्शन ये वाला क्लिक करना है. इसके लिए मतलब इस जोन में आपका जो फंक्शन है वो क्या है 2x + 5, और इधर आपको वो बता रहा है कि x ग्रेटर देन 2 है, मतलब x से जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ होंगी, मतलब 2.1 2.3 3 4 5 जितनी, उसके लिए फिर आप फंक्शन इस जोन में कंसीडर करेंगे, और वो कौन सा होगा 4x + 1. तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हम एवेल्युएट करने लगे हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेज टू 2, लेफ्ट है तो ऊपर नेगेटिव. अब लेफ्ट के लिए आप देख लें फंक्शन कौन सा क्लिक करेंगे, दोनों में से ये लेस वाला है, x लेस एंड इक्वल्स टू, छोटा है तो ये वाला फंक्शन होगा 2x + 5. वैल्यूज़ को आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास आंसर बन जाएगा 2 + 5 इज इक्वल्स टू 9. राइट हैंड लिमिट अगर आप लें, राइट हैंड लिमिट वो आपके पास क्या हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 2, और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव. अब देखें राइट हैंड लिमिट के लिए 2 से बड़ा, तो 2 से बड़े के लिए ये सेकंड वाला मतलब पीस वाइज फंक्शन है ना, 2 पार्ट्स हैं, तो ये वाला फंक्शन आप उठाएंगे. 4x + 1 हो गया. वैल्यूज पुट करें, 4 × 2 + 1, यू आर गेटिंग द आंसर 9 ओवर हियर. ठीक हो गया. एट द पॉइंट के लिए आप क्या कंसीडर करें, अब हमने डिस्कस करना है एट द पॉइंट. एट द पॉइंट है कि आप एग्जैक्टली फंक्शन जो है जिस उस पॉइंट पर जो फंक्शन डिफाइन किया गया वो देखें, इक्वलिटी का साइन यहाँ पर निकला लगाया गया, इसका मतलब ये वाला फंक्शन क्लिक करेंगे. इसमें डायरेक्ट आप ये वाला c की वैल्यू पुट कर दें तो 9. लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट राइट और एट द पॉइंट आपके पास क्या आ गए हैं आंसर, ये सारे 0 हैं एंड सॉरी 9 के इक्वल हैं. तो फंक्शन आपके पास क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया एट x = 2. स्टूडेंट्स मूव ऑन करते हैं पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. तो ये आपको कहता है कि आपके पास ये f ऑफ x है जो कि पीस वाइज फंक्शन है, और डिफाइन आपने किस पर किया हुआ है, इसने c = 1 पर. तो अब वो आपको जैसे कि पार्ट नंबर 1 में आपको उसने कहा है लेफ्ट हैंड साइड पता सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट पता करें, देन राइट हैंड लिमिट पता करें, फिर एट द पॉइंट पता करके हमें ये बताएं कि ये कंटिन्यूस है या नहीं. तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है. पहले हम इसको जज कर लेते हैं कि कौन कौन से जोन में कौन कौन सा फंक्शन सेलेक्ट किया जाएगा. ज़रा ये देखें, ये आपके पास एक नंबर लाइन है, यहाँ पर आपके पास 0 होता है, ये आपके पास 1 है. ठीक है, इसी तरीके से या इस तरफ भी प्रोसीड करती है और इस तरफ भी प्रोसीड करती है. अब जो आपके पास फंक्शन दिया गया है वो c = 1 पर है, मतलब आपने कंटिन्यूटी एट 1 चेक करनी है. उसके लिए आपको क्या चाहिए कि आप इस 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करें, मीन्स इस लेफ्ट साइड से 1 को मैं चलें इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ. ये इस लाइन को आपने, ये जो वर्टिकल मैंने लाइन लगाई है, इसको आपने लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है. लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हुए आपके पास फंक्शन कौन सा होगा वो देखें ज़रा. वो कहता है कि x < 1, कि जब कभी भी x < 1 होगा, 1 से छोटा होगा, उसके लिए फंक्शन आप क्या क्लिक करेंगे, फंक्शन आप 3x - 1 लेंगे. मीन्स इस वर्टिकल लाइन की लेफ्ट साइड पे जितनी भी वैल्यूज़ आप लेंगे उसको डिस्कस करने के लिए आप हमेशा फंक्शन ये क्लिक करेंगे. नेक्स्ट, अगर आप एग्जैक्टली मान लेते हैं तो आपको ये फंक्शन बता रहे, क्वेश्चन बता रहे हैं x = 1 के लिए आपने फंक्शन क्या लेना है 4, जो कि कांस्टेंट फंक्शन है. ठीक है, मतलब जब इस वर्टिकल लाइन को एग्जैक्टली आप डिस्कस कर रहे होंगे तो आप फंक्शन 4 कांस्टेंट फंक्शन डील करेंगे. सिमिलरली इसको हम राइट साइड से भी तो अप्रोच कर सकते हैं, इस साइड से भी तो ये आ सकता है. ठीक है,
तो जब हम ऐसी साइड से अप्रोच करें जो 1 से बड़ी है, मतलब राइट हैंड साइड ऑफ 1 लें, तो उसके लिए फंक्शन यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है कि इस जोन में आप लोगों ने क्या लेना है, 2x फंक्शन को नॉमिनेट करना है। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को डिस्कस करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ इस तरह से डिस्कस होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और लेफ्ट है तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया, साथ में f ऑफ x। अब आप ज़रा ये देखें कि इस लेफ्ट के लिए आपने फंक्शन क्या सेलेक्ट किया हुआ है, f ऑफ x की वैल्यू आपके पास 3x माइनस 1 है। आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, 3 इंटू 1 माइनस 1, यू आर गेटिंग द आंसर 2। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट आपने निकाल ली है, वो क्या है, 2। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट पर अगर आप काम करें, राइट हैंड लिमिट वो आपके पास क्या हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और यहाँ पर आप पॉजिटिव लेंगे f ऑफ x। ठीक है, इसको मैं इधर सामने कर देती हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव 1 f ऑफ x, मतलब राइट साइड पॉजिटिव है ना, राइट साइड के लिए आपने फंक्शन कौन सा लिया हुआ है, 2 ऑफ x। तो आप यहाँ पर 2 ऑफ x लिख लें, इसमें वैल्यूज पुट करें, यू आर गेटिंग द आंसर 2। यहाँ पर भी आपने 2 आंसर आया, यहाँ पर भी 2 आया। अब जो तीसरी चीज़ होती है लेफ्ट राइट के बाद एट द पॉइंट। एट द पॉइंट के लिए अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें, एट अ पॉइंट होता है एग्जैक्टली उस पॉइंट पर, अप्रोचिंग वैल्यू नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू। और एग्जैक्ट वैल्यू ये देखें क्या दे रहा है वो, 4 मीन्स f एट 1 का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर यहाँ से आप एनालिसिस करें, आपका लेफ्ट और राइट लिमिट का आंसर तो सेम है, लेकिन आपके पास एट द पॉइंट ये सेम नहीं है, तो इसका मतलब है ये तीनों डिफरेंट हो गए। मतलब आप ये लिख सकते हैं, दिस फर्दर इम्प्लाइज दैट f ऑफ 1 नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। यहाँ से फिर क्या कंक्लूजन हुआ, कंक्लूड किया हमने ये कंक्लूड किया कि जो आपके पास f ऑफ x है वो कंटिन्यूस नहीं है, किस पर, x इज इक्वल्स टू 1 के लिए। मतलब f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूस है आपके पास किस पर, एट x इज इक्वल्स टू 1। अगर स्टूडेंट्स मूव करें क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, तो वो आपको कह देता है कि फंक्शन आपके पास कुछ इस तरह से है, जो कि अगेन पीस वाइज फंक्शन है, और आपको कहता है कि आपने कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है किस पर, एक तो आपने x इज इक्वल्स टू 2 पर डिस्कस करनी है और x इज इक्वल्स टू माइनस 2 पे डिस्कस करनी है। मतलब 2 क्वेश्चन उसने आपको दे दिए हैं। तो आप सबसे पहले इसका सोल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो आप पहले लिख लें एट x इज इक्वल टू 2 या फॉर x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पर पहले काम करने लगी हूँ। तो उसी तरीके से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि फंक्शन आपने x इज इक्वल टू 2 के लिए जो डिस्कस करना है वो कौन सा लेना है। ये आपके पास नंबर लाइन है, यहाँ पर आपके पास 0 होता है, यहाँ पर आपके पास 1 होता है, और आपने 2 पे क्योंकि पहले डिस्कशन करनी है तो ये आपका आ गया 2। इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख दिया। ठीक है, अब जो चीज़ मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कराने लगी हूँ, लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, 2 को आपने जज करना है कि 2 की लेफ्ट साइड। अब यहाँ पर ये -2 है, ये -2 है, ये 2 है, ये 2। अब ये देखें x लेस देन 2, x छोटा है 2 से, x अगर छोटा है 2 से तो उसका मतलब है ये वाला फंक्शन इसके लिए क्लिक होगा, x² -1। बिल्कुल वर्टिकल लाइन को जो डिस्कस करना है उसके लिए फंक्शन क्या होगा, 2 को दिमाग में रखना है, -2 की अभी बात नहीं है। देखें 2 और यहाँ पर इक्वलिटी का साइन आपको नजर आ रहा है, मीन्स इस वर्टिकल लाइन के लिए आपके पास कांस्टेंट फंक्शन होगा 3। अगर मैं इसी 2 को अप्रोच करवाऊँ कौन सी साइड से, राइट हैंड साइड से, तो फिर देखें कि ऐसे नंबर मैंने लेने हैं जो x 2 से बड़े हों, तो वो यही वाला फंक्शन है। x ग्रेटर देन भी है, इसमें इक्वल के लिए मैंने अलग कर लिया और ग्रेटर के लिए भी यही है, तो मतलब इस जोन के लिए भी क्या है, 3। मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, लेकिन मेरी सारी डिस्कशन x इज इक्वल टू 2 पर है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट वो हो जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 2, क्योंकि 2 पर डिस्कस कर रहे हैं और लेफ्ट के लिए नेगेटिव। अब देखें लेफ्ट के लिए आपने फंक्शन कौन सा नॉमिनेट किया हुआ है, आपने नॉमिनेट किया हुआ है x² -1। यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें, 2² -1, सो हेयर यू गेट द आंसर 3।
सिमिलरली राइट हैंड साइड को अगर आप राइट हैंड लिमिट को एवेल्युएट करें तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 ही होगा, लेकिन यहाँ पॉजिटिव, और पॉजिटिव साइड के लिए आप देखें कौन सा फंक्शन है 3, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, एक्स पर डिपेंड ही नहीं करता, तो इसका आंसर 3 रहेगा। क्योंकि कंटिन्यूटी आपने चेक करनी है तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट द पॉइंट चाहिए। तो एट अ पॉइंट वो आपके पास क्या हो जाएगा, एट अ पॉइंट वो आपके पास हो जाएगा एफ की एग्जैक्टली 2 पर वैल्यू क्या है, एफ की एग्जैक्टली 2 पर वैल्यू क्या दे रहा है, वो आपको 3 दे रहा है। अगर यहाँ से आप एनालिसिस करें तो बहुत क्लियर है, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 3 है, राइट का 3 है, एट द पॉइंट का 3 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट एफ एट 2 इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। This further implies fx is continuous at x is equals to 2। ये प्रोसेस सारा इसने हमें क्या बताया है कि ये आपके पास फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, किस पर, x इज इक्वल्स टू 2 के लिए। अभी यही काम हम सारा करेंगे किसके लिए, x इज इक्वल्स टू -2 के लिए। अब यही स्टूडेंट्स काम करना है, लेकिन ये हम डिस्कशन कर चुके हैं -2 के लिए फॉर x इज इक्वल्स टू -2। उसी तरीके से आप क्या बना लें, अपनी नंबर लाइन बना लें। ये आपके पास क्या है 0, ये आपके पास -1, और ये मैं जो बड़ी करके कर रही हूँ ये आपके पास -2 है। ठीक है, अब इसको मैंने अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है, लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है तो इस तरह से होगा, और राइट साइड से अगर मैंने अप्रोच करना है तो ये साइड होगी। ठीक है, लेफ्ट साइड से अप्रोच करना मतलब ऐसे नंबर्स जो -2 से छोटे हों। तो पहला फंक्शन देखें, वो कहता है x लेस एंड इक्वल्स टू -2। तो इस जोन के लिए आपके पास फंक्शन डिस्कस होगा जो इन तीनों में से वो होगा 3x। एग्जैक्टली -2 के लिए देखें, ये तो कंडीशन है ही नहीं, क्योंकि अब हमारी डिस्कशन -2 पर है, 2 पर नहीं है, तो ये तो निकल गई डिस्कशन से, इन दोनों पर रहेगी बात। एग्जैक्टली 2 के लिए अब देखें, ये तो ग्रेटर देन 2 -2 है, और इक्वल का साइन तो आपको यहाँ नजर आया, मीन्स वर्टिकल लाइन के लिए भी आपके पास फंक्शन कौन सा डिस्कस होगा, 3x डिस्कस होगा। फर्दर मोर अब हमने डिस्कशन करनी है कि आपका फंक्शन ग्रेटर देन -2 के लिए कौन सा होगा। तो वो ये वाला फंक्शन आपको बता रही है, ये कंडीशन आपको यहाँ पर बता रही है कि x ग्रेटर देन -2, x ग्रेटर देन -2 के लिए आपके पास फंक्शन डील होगा x² -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को एवेल्युएट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू -2, लेफ्ट की वजह से यहाँ नेगेटिव। अब देखें लेफ्ट साइड के लिए फंक्शन आपके पास क्या है 3x, इसमें लिमिट पुट कर दें आप, लिमिट पुट करेंगे तो 3 इंटू -2, हे यू आर गेटिंग द आंसर -6। राइट हैंड लिमिट एवेल्युएट करें, लिमिट x अप्रोचेज टू -2, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव। राइट के लिए आपने फंक्शन जो लिया हुआ है वो x² -1 है, वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास आंसर यहाँ बनेगा 3। अच्छा, एट द पॉइंट आपको निकालने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ से जज कर लिया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही आपस में इक्वल नहीं आई, तो तीसरी चीज़ अगर इनमें से किसी एक को मैच कर भी जाती है या डिफरेंट भी आती है तो उससे कोई इतना खातर ख्वाह फ़र्क नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर हमने कंक्लूजन ये लिखी, दिस इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ही राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई। सो f of x is discontinuous। अच्छा, डिसकंटिन्यूस को आप ये भी लिख सकते हैं नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, डिसकंटिन्यूस एट कौन से पॉइंट पर, -2 पर हमारी डिस्कशन थी, तो डिसकंटिन्यूस एट -2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर मूव करें तो वो आपको कहता है कि f of x आपके पास कुछ इस तरह से है, ये डिफाइन किया गया है, और आपको कहता है कि आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है सी की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस तरीके से, और कंडीशन आपको दे रखी है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करती है इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उसने खुद बता दी है कि आपके पास इक्वल है। आप सिंपली क्या करें, इसके सोल्यूशन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट को एवेल्युएट करें, वो क्या आ जाएगी LHL, वो आपके पास क्या है लिमिट x अप्रोचेस टू, और डिस्कशन किस पर हो रही है -1। अगेन अगर आप नंबर लाइन के थ्रू इसको डिस्कशन करना चाह रहे हैं और पहले इसको बना के रखना चाह रहे हैं तो आप बना लें -1। नेगेटिव के लिए आप इस जोन में इस तरीके से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन आएगा x+2,
एग्जैक्टली ऊपर आपके पास x+2 होगा, और अगर राइट साइड से आप अप्रोच करते हैं तो जोन के लिए आपके पास फंक्शन डील होगा c+2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपके पास फंक्शन आ गया x+2, इसमें वैल्यूज पुट करें -1 +2, सो यू गेट द आंसर हेयर एज 1। राइट हैंड लिमिट अगर आप लिखें तो राइट हैंड लिमिट आपके पास क्या आ जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू -1। अच्छा, यहाँ पर ऊपर माइनस लगाना था या प्लस। अब प्लस के लिए राइट साइड वाला फंक्शन दैट इज इक्वल टू c+2, यहाँ पर x है ही नहीं तो इस पर अप्लाई नहीं होगा, c+2 ही हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपने निकाल ली, राइट हैंड लिमिट निकाल ली। अब क्वेश्चन में उसने खुद आपको दिया हुआ है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो आप यहाँ पर लिखें गिवन दैट लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो हमारे पास क्या होगा, सो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आएगी, राइट हैंड लिमिट के इक्वल हम रख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास क्या है 1, और राइट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास है 2। यहाँ से आप c की वैल्यू अगर निकालें तो आपके पास -1 वैल्यू निकलेगी, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आपको कहता है कि फाइंड द वैल्यूज m एंड n, m और n की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है गिवन दैट f इज कंटिन्यूस। क्या आपने ये प्रूव नहीं करना कि वो कंटिन्यूस है, वो उसने खुद से दे रखा हुआ है कि कंटिन्यूस है, तो मतलब एट द पॉइंट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपके पास इक्वल आप रख सकते हैं। वो मैंने आपको कंडीशन दे दी, आपने सिर्फ m और n की वैल्यू निकालनी है। तो इसके सोल्यूशन के लिए ऑब्वियसली सबसे पहले हमें क्या वैल्यूएट करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप वैल्यूएट करते हैं तो वो आपके पास क्या बनेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ से आप बेशक नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लें या यहाँ पर देख लें कि x लेस देन के लिए आप लोगों के पास ये वाला फंक्शन है, x इज इक्वल टू 3 के लिए आपके पास ये वाला फंक्शन है, और x ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े, मतलब 3 से बड़े मीन्स उसकी राइट साइड, उसकी के लिए आपके पास ये फंक्शन होगा। तो लेफ्ट के लिए पहला वाला फंक्शन अगर आप क्लिक कर लें तो वो mx है, वैल्यू पुट करें तो आपके पास 3x आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली 3m आएगा, x को रिप्लेस कर दिया आपने किससे, 3 के साथ। इसी तरीके से अगर आप इसकी राइट हैंड लिमिट एवेल्यूएट करें तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव के लिए मतलब बड़ा होना चाहिए, और बड़े के लिए आपके पास फंक्शन 2x + 9 है। यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आपके पास आंसर बना है वो आपके पास बना है 3। ठीक हो गया। उसके बाद एट द पॉइंट के लिए देखें, एट द पॉइंट के लिए आप कुछ इस तरह से लिखते हैं, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जैक्टली एट 3, एग्जैक्टली एट 3 क्या है, n। ठीक हो गया। अब आप देखें यहाँ से आपने m और n की वैल्यू निकालनी है। m और n की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो पहले आप इन दोनों को इक्वल रखें। ठीक है, इन दोनों को इक्वल रखें, तो उसके लिए आप कहेंगे कि गिवन दैट, अगर ये चीज़ आप नहीं लिखते तो आप आगे प्रोसेस को प्रोसीड नहीं कर सकते। गिवन दैट f इज कंटिन्यूस, क्योंकि आपके पास f जो फंक्शन दिया गया है वो कंटिन्यूस है। सो आप क्या लिख सकते हैं, सो आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी इक्वल रखी जा सकती है, राइट हैंड लिमिट के। यहाँ वैल्यू पुट करें, 3m है और राइट हैंड लिमिट का आंसर आपके पास 3 है, तो यहाँ से आपके पास m की वैल्यू क्या निकल आएगी, m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। सिमिलरली यही काम अब आप किसके लिए करेंगे, इन दो के लिए, इन दोनों को इक्वेट करें तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एट द पॉइंट। क्यों, क्योंकि उसने खुद से बोला हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है तो ये सारे तीनों के तीनों आपस में किसी ना किसी अंदाज में इक्वल हैं। तो राइट हैंड लिमिट का आंसर 3 है और लेफ्ट एट द पॉइंट n, तो यहाँ से आपने कंक्लूड किया n की वैल्यू आपके पास आ गई 3। सो m here it is 1 and n its value is 3। इसका पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 का ये पार्ट नंबर 2 मैंने आपके लिए सॉल्व कर लिया है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सेम वही स्टेप्स हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लें, राइट हैंड लिमिट लें और गिवन कंडीशन को यूज़ करते हुए m की वैल्यू 3 फाइंड आउट कर लें। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कोई आप 50 दफ़ा इंपॉर्टेंट लगा लें तो भी कम है। इसे सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। वही आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने सबसे पहले, अब यहाँ पर अगर आप देखें कंडीशंस,
तो वो आपके पास कुछ इस तरह से है कि जब x एग्जैक्टली 2 होगा तो आंसर क्या आएगा, मतलब एट द पॉइंट उसने k का आंसर दिया है। और इसके अलावा मतलब 3 ही कंडीशंस हो सकती है ना, मतलब ये अगर आपके पास यहाँ पर 2 है तो 3 कंडीशन है, एक तो इसके ऊपर है, एक इसकी राइट साइड पर है, एक इसकी लेफ्ट साइड पर है। तो वो कहता है कि अगर तो एग्जैक्टली उसके ऊपर हुआ तो आंसर k होगा। इसके अलावा अगर लेफ्ट और राइट साइड है तो आपने ये कंसिडर करना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट एवेल्युएट कर लें या राइट हैंड लिमिट एवेल्युएट कर लें या जनरल लिमिट एवेल्युएट कर लें तो कोई मसला नहीं है। तो हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 2। अब मैंने यहाँ पर ना पॉजिटिव लगाया ना नेगेटिव लगाया, क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पर जनरल कह दिया कि x नॉट इक्वल्स टू 2, x के अलावा बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। उसके लिए आपके पास ये वाला आंसर होगा, मतलब ये वाला फंक्शन आप क्लिक करेंगे। तो फंक्शन आपने क्लिक कर लिया, वो क्या है 2x + 5 माइनस x + 7 बाय x - 2। अब क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को देख के हमें ये नज़र आ रहा है कि हमें तो यहाँ पर रैशनलाइजेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो रैशनलाइजेशन आपके पास क्या है, आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2x + 5 और यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे प्लस x + 7 और इसी चीज़ से आप इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मीन इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं आप, x + 7। ठीक हो गया। अच्छा, इसको फर्दर जो हम एवेल्युएट करेंगे तो आप ऊपर फार्मूला लगा सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 और 2x + 5 होल स्क्वायर माइनस x + 7 होल स्क्वायर, और बाय में आपके पास एज इट इज़ यही चीज़ आ जाएगी जो कि आपने इस तरीके से इसको लिख लिया, x + 7। अब ऊपर आप फार्मूला एक्सपेंड करेंगे। फार्मूला एक्सपेंड करने से आपके पास क्या आ जाएगी चीज़, आपके पास चीज़ जो बचेगी मैं वो लिखने लगी हूँ, 2x + 5 ये कैंसिल हो जाएगा ना इससे, -x - 7 और बाय में आपके पास x - 2 और ये दोबारा से आप एज इट इज़ इस तरह से उतार लेंगे। यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे ये बनेगा आपके पास क्या, x और ये बनेगा -2, ये और ये सारी टर्म आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई। आप मैं एक स्टेप बस सेव कर रही हूँ, आप बेशक वो रिजल्ट लिख लें। अच्छा, उसके बाद अब मैंने यहाँ पर लिमिट पुट करनी है। लिमिट यहाँ पर अगर मैंने पुट की तो यहाँ पर 1 और ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 2 × 2 4 + 5 और +2 + 7, तो ये मेरे पास आंसर बन गया 5 and 4 will be 9, 9 is equals to √9 is equal to 3 और ये भी 9 और ये भी 3 आ गया। तो आपके पास जो आपने लिमिटिंग वैल्यू निकाली है वो आ गई 1/6। अब आपके पास एट द पॉइंट है, एट अ पॉइंट वो आपके पास क्या नॉमिनेट कर रहा है, वो कह रहा है कि जब x एग्जैक्टली 2 होगा तो आपके पास आंसर हमेशा क्या क्लिक किया जाएगा, k। अब फंक्शन आपके पास क्या है, कंटिन्यूस है, आप यहाँ पर लिख लें, गिवन दैट f इज कंटिन्यूस। अगर ये कंटिन्यूस है तो लिमिटिंग वैल्यू आपकी किसके इक्वल होनी चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f ऑफ x वो एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। लिमिटिंग वैल्यू क्या है आपके पास, 1/6 और एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, k। तो इसका मतलब हुआ k की वैल्यू आ गई आपके पास 1/6। स्टूडेंट्स अब मूव करते हैं हम, ये हमारी एक्सरसाइज 1.4 वाइंड अप हो गई। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि ये एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से जो क्वेश्चन पेपर में क्लिक किए जाते हैं और साथ में 2-3 क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको नोटिफाई करवा देती हूँ। तो वो ज़रा आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लें ज़रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप इसका एनालिसिस करें तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 काफ़ी दफ़ा पेपर का हिस्सा रह चुका है और ये शॉर्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आप जाएं तो क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जैक्टली 2 पार्ट्स हैं और वो दोनों ही पेपर का हिस्सा रह चुके हैं। ठीक है, ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6
और 5 के आपके दोनों पार्ट पेपरों में काफ़ी दफ़ा क्लिक किए जा चुके हैं। ये जो आपके पास क्वेश्चंस हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से पेपर में देखे जाते हैं। इन शॉर्ट अगर हम इसका एनालिसिस करें तो लॉन्ग क्वेश्चन तो यहाँ से लाजमन क्लिक किया ही जाता है, साथ में शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लिक किया जा सकता है। तो ये आपके पास एंट्री टेस्ट के हवाले से क्वेश्चन वो वाले इंपॉर्टेंट हैं जिनमें आप वैल्यूज़ निकालते हैं, और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास लॉन्ग के हिसाब से वो इंपॉर्टेंट है जिनमें से आप वैल्यूज़ निकालें, किसी अननोन की वैल्यू निकालनी हो, और शॉर्ट के हिसाब से सिंपली कंटिन्यूटी का जो क्राइटेरिया पूरा करना होता है वो शॉर्ट के हवाले से वो इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास थी एक्सरसाइज 1.4 एफएससी प्री इंजीनियरिंग पार्ट 2 मैथमेटिक्स, और बुक का नाम है आपके पास कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री मैथमेटिक्स 12। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में आ सकता है। इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी और अगली वीडियो का हिस्सा बनाने की भी कोशिश की जाएगी। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की तमाम रिसेंट अपडेट से आप अवेयर रहें और आपका सिलेबस बेहतर तरीके से प्रोसीड कर सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।